हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले हम लोग टाइप 4 तक पढ़ चुके थे। उसी के आगे आज हम लोग टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 या टाइप 8 पर बात करेंगे। टाइप 4 तक हम लोग पढ़े थे। अब आज हम लोग बात करते हैं टाइप 5 और इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक पंक्ति में ए बाएं से 11वां तथा बी दाएं से 15वां है। जब ये दोनों अपना स्थान प्रतिस्थापित कर लेते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो ए बाएं से 19वां हो जाता है, 19वां हो जाता है। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? यहाँ पर एक शब्द लिखा गया प्रतिस्थापित, ठीक है ना। अपना स्थान क्या कर लेते हैं? प्रतिस्थापित कर लेते हैं। इसके स्थान पर क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं या ये दोनों अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब होता है अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेना। क्वेश्चन क्या है? एक पंक्ति में ए बाएं से 11वां तथा बी दाएं से 15वां है। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं अथवा प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो ए बाएं से 19वां हो जाता है। ए पहले क्या था? बाएं से 11वां था। स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 19वां हो जाता है। बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इसको अगर फार्मूले से देखें, इसके पहले आपको फार्मूला क्या बताए थे? x + y - 1 बराबर क्या? टोटल, कुल। इस फार्मूले की सहायता से भी आपका आंसर ही आ जाएगा। देखिए, अब आपको यही ध्यान रखना है कि स्थान बदलने के बाद किसका दिया है। पहले ए बाएं से 11 था, फिर बी दाएं से 15 था, लेकिन स्थान बदलने के बाद ए बाएं से क्या हो गया? 19 हो गया, ठीक है ना। ए बाएं से क्या हो गया? ए बाएं से 19 हो गया है। तो क्या करेंगे? ए का मान लेते हैं 19 और बी का क्या दिया है? 15 दिया है, -1। भाई पहले ए बाएं से 11 था, लेकिन स्थान बदलने के बाद ए बाएं से क्या हो गया? 19 हो गया। तो ए का मान 11 ना लिखकर क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे, क्योंकि स्थान बदलने के बाद ए बाएं से 11 हो गया है, सॉरी 19 हो गया है। तो ए का मान 19 हो गया, जबकि बी दाएं से क्या था? 15 था, और इसको 1 माइनस कर देंगे। तो 9 और 5 14, 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 -1 बराबर उत्तर क्या आ गया हमारा? उत्तर आ गया हमारा 33। इसमें यही ध्यान रखना है कि किसका स्थान दिया है, स्थान बदलने के बाद किसका स्थान दिया है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लिए थे तो ए बाएं से पहले था 11, उसके बाद क्या हो गया? 19 हो गया। तो यहाँ पर ए का मान क्या मानेंगे? 19, और बी का दाएं से स्थान क्या था? 15। तो 19 15 जोड़कर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33 या 33। ये तो हो गया फार्मूले के तरीके से। अगर इसको हम लोग फिगर के तरीके से देखें तो क्या बोला है? एक पंक्ति में ए बाएं से 11। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी बोलेगा बाएं से तो बाएं ऐसे चलेंगे हम लोग, ये क्या होता है? बाएं से। और जब भी बोलेगा दाएं से तो दाएं इधर से चलेंगे, ठीक है ना। जब भी बोलेगा एक पंक्ति में बाएं से तो इधर चलना है आपको, और जब बोलेगा दाएं से तो इधर चलना है आपको। तो कहा क्या है
एक पंक्ति में ए बाएं से 11वां, ए हो गया बाएं से, ए बाएं से क्या हो गया 11वां हो गया। फिर क्या बोला, तथा बी दाएं से 15वां है। अब दाएं से इधर आएंगे हम लोग, ये हो गया दाएं से, बी दाएं से क्या है 15वां है, ठीक है ना। ए बाएं से 11वां तथा बी दाएं से 15वां है। जब ये दोनों अपना स्थान प्रतिस्थापित कर लेते हैं अथवा अपना स्थान एक दूसरे से बदल लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि ए यहां चला गया बी के स्थान पर और बी कहां चला आया ए के स्थान पर। इसका मतलब यही हुआ कि ए चला जाएगा बी के स्थान पर और बी चला आएगा ए के स्थान पर। जब ये प्रतिस्थापित कर लेते हैं तो ए बाएं से क्या हो जाता है, ए बाएं से हो जाता है 19वां। अभी तक ए बाएं से क्या था, ए बाएं से था 11, लेकिन स्थान बदलने के बाद ए बाएं से क्या हो गया 19 हो गया। ए को लाके क्या कर देंगे हम लोग, ए जो है बाएं से क्या हो गया 19वां हो जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले ए था 11 और स्थान बदलने के बाद ए बाएं से क्या हो गया 19 हो गया। 11 से 19 के बीच में कितना डिफरेंस है ये देखना है। तो 11 तो था ही यहाँ पे, 11 था, 11 के बाद क्या जोड़ेंगे हम लोग 12 13 14 15 16 17 18 19 सही है आपका भाई। पहले ए 11 था, अब क्या हो गया 19 हो गया, तो इसके बीच में कितना अंतर आएगा ये देखना है। तो 11 था आपका, ये क्या हो गया 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 पहले है। तो बीच का अंतर कितना आया है 1 2 3 4 5 6 7 का अंतर आया है। क्या आया है 7 का अंतर। तो पूछा क्या है बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो टोटल छात्र बराबर क्या होगा भाई, इसका पहले था 11 स्थान, ए का बाएं से 11 था, बी का दाएं से क्या था 15 था। तो 11 प्लस 15 प्लस क्या कर देंगे हम लोग बीच का अंतर। वो बीच का अंतर क्या है भाई, ए बाएं से पहले 11 था और स्थान बदलने के बाद 19 हो गया। तो 11 से 19 के बीच में अंतर कितना आया है, तो 11 प्लस 15 प्लस बीच का अंतर कितना है 7 का आया है। बीच का अंतर कितना आया है 7 का आया है। तो जब जोड़ेंगे हम लोग तो 7 5 12 12 1 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, आंसर क्या आ गया 33 आ गया। तो चाहे इस फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर लो, चाहे इस फिगर की सहायता से सॉल्व कर लो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि 11 से जब 19 हुआ तो बीच का अंतर कितना आया है भाई, 11 था ये हो गया 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 ऑलरेडी, तो ये बीच में कितना आया है ये 7 आया है। तो क्या करेंगे 11 प्लस 15 प्लस 7, जल्दी लगाना हो तो ए बाएं से 11 है, बी दाएं से 15, 11 15 को पहले जोड़ लो, फिर स्थान प्रतिस्थापित करने के बाद ए बाएं से 19 हो गया, पहले था 11, तो 12 13 14 15 16 17 18 कितने का अंतर है 7 का। तो 11 प्लस 15 प्लस 7 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 33। और अगर इस फार्मूले की सहायता से लगाएंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 की सहायता से आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि बदला कौन है, जिसका स्थान बदला है। जैसे ए बाएं से पहले 11 था, अब क्या हो गया 19 हो गया, तो यहाँ पे 11 ना लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग 19 लिखेंगे, ठीक है ना। इसको लिखिए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़कियों की एक कतार में सुमन बाएं से 15वें और किरण दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो किरण दाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है, ठीक है ना। इसके पहले वाली क्लास में स्थान बदला था तो बाएं से बदला था, यहाँ पर क्या हो गया दाएं से। तो अगर फार्मूले के अनुसार लगाएंगे हम लोग तो फार्मूला क्या x प्लस माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 1 बराबर टोटल, ठीक है ना। तो सुमन बाएं से क्या है 15 है, सुमन बाएं से क्या है 15 प्लस किरण दाएं से 7 तो है, लेकिन स्थान बदलने के बाद किरण दाएं से क्या हो गई 15 हो गई। पहले किरण दाएं से 7 थी
लेकिन जब स्थान बदल दिया गया तो किरण दाएं से क्या होगी 15 हो गई। तो यहाँ पर 7 ना लिखकर क्या लिखेंगे हम लोग 15 लिखेंगे। -1 15 15 30 -1 बराबर कितना आ गया 29 आ गया हमारा आंसर। और अगर फिगर के अनुसार देखेंगे तो क्या बोला है सुमन क्या है बाएं से, सुमन बाएं से क्या है 15वें स्थान पर है और किरण दाएं से क्या है ये हो गया हमारा दाएं से, किरण दाएं से क्या है 7वें स्थान पर। यदि ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो किरण दाएं से 15वें स्थान पर हो जाती है। अभी तक किरण दाएं से 7वें स्थान पर थी, लेकिन स्थान बदलने के बाद किरण दाएं से क्या हो गई किरण दाएं से 15वें स्थान पर हो गई। तो इधर से आएगी किरण, किरण यहाँ पर आ गई और किरण दाएं से क्या हो गई 15वें स्थान पर हो गई। ठीक है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहले किरण क्या थी 7 थी, 7वें स्थान पर, अब क्या होगी 15वें स्थान पर। तो 7 से 15 के बीच में कितना डिफरेंस आएगा भाई 7 वही क्या थी हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 तो ही है आपका। तो ये आ गया आपका बीच का डिफरेंस। ठीक है ना। 7 था 8 9 10 11 12 13 14 15 ही आपका। तो टोटल कैसे निकालेंगे दोनों का प्रारंभिक स्थान अर्थात 15 प्लस 7 प्लस बीच का डिफरेंस 7 से 15 के बीच में कितना डिफरेंस आया है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 का डिफरेंस आया है। तो 7 7 14 और 14 15 कितना हो गया 29 हो गया, जो कि हो गया हमारा आंसर। देखिए फिर एक क्वेश्चन पे और बात कर लेते हैं हम लोग उस पर। एक सूची में अजय बाएं से 11वें स्थान पर, एक सूची में अजय बाएं से 11वें स्थान पर और विजय दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजय बाएं से क्या हो जाता है अजय बाएं से 15 हो जाता है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पूछते थे बताओ सूची में कुल कितने छात्र हैं, लेकिन एक का तो इसने बता दिया है। जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजय बाएं से 15 हो जाता है। अजय बाएं से पहले 11 था, स्थान बदलने के बाद अजय बाएं से 15 हो गया। तो यहाँ पर पूछा बताओ दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग एक फिगर की तरह देखें, फिगर से देखें तो पहले क्या है पहले है अजय, अजय बाएं से 11वें स्थान पर। ठीक है ना। ये क्या हो गया बाएं से, अजय बाएं से 11वें स्थान पर और विजय विजय दाएं से 15वें स्थान पर। फिर बोला है जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं अर्थात अजय यहाँ चला जाता है विजय के स्थान पर और विजय चला आता है अजय के स्थान पर, अपना स्थान बदल लेते हैं तो अजय बाएं से 15 हो जाता है। अजय अभी तक बाएं से क्या था 11 था, अब क्या हो गया अजय बाएं से 15 हो गया। ठीक है ना। अजय बाएं से क्या हो गया अजय बाएं से हो गया 15। तो अब देखना है बीच में डिफरेंस कितने का आया है। ठीक है ना। पहले 11 था, 11 से क्या हो गया 15, यहाँ पर 12 13 14, पहले 11 था क्या हो गया 15, तो डिफरेंस कितने का है ये 11 के बाद आ गया 12। ठीक है ना। ये क्या हो गया 13, ये क्या हो गया 14 और 15 है ये। ठीक है ना। तो अगर यहाँ कुल पूछा जाए, अगर कुल पूछा जाए तो कुल कैसे निकालेंगे आपको बताए थे 11 और 15 इसको जोड़ लीजिए 11 प्लस 15 ऐसे। कुल कैसे निकालेंगे आप सूत्र का x प्लस वाई माइनस 1। तो यहाँ पर ये 11 स्थान पे था बाएं से, लेकिन अब क्या हो गया 15, इसका स्थान क्या लेंगे 15 और प्लस बीजे दाएं से क्या था 15 माइनस 1, तो कितना हो गया 30 माइनस 1 बराबर हो गया 29। अगर कुल पूछा जाता तो 29 आ जाता, लेकिन यहाँ पूछा क्या है बताओ दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। तो क्या निकालेंगे दाएं से विजय का स्थान,
दाएं से विजय का स्थान बराबर, फिर वही फार्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस वन बराबर टोटल। तो टोटल पहले से निकल आया कितना, 29 निकल आया। टोटल कितना निकला, 29 निकल आया है, ठीक है ना। अब इधर देखना है आपको, तो जो विजय था ये यहाँ पर चला आया था, इसका मतलब हुआ विजय का स्थान क्या हो गया, 11 हो गया। और ये जब ये इधर गया था इसका स्थान क्या हो गया था, 15 हो गया था। तो विजय का अगर दाएं से स्थान बताना है तो पहले इसका पहले का स्थान क्या है, विजय का 11। यहाँ पर कर देंगे 11 प्लस वाई माइनस वन, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 29 माइनस 11 प्लस वन, वाई बराबर 30 माइनस 11 बराबर कितना आ गया, 19। तो दाएं से विजय का स्थान क्या हो गया, 19वां स्थान हो गया। तो अगर फार्मूले की सहायता से निकालना हो तो पहले क्या निकालेंगे, पहले टोटल निकाल देंगे, और टोटल निकालना आपको इसके पहले बता चुके हैं। पहले टोटल निकालो, टोटल आ गया 29। अब दाएं से विजय का स्थान पूछ रहा है, तो अभी तक दाएं से अभी तक विजय का स्थान क्या है, जो 15 था, विजय यहाँ चला गया, इसका स्थान क्या हो गया, 11 हो गया है। तो विजय के जब एक तरफ से स्थान पता है, ठीक है ना, तो दूसरी तरफ से आप निकाल सकते हो। तो 11 प्लस वाई माइनस वन कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अगर इसी फिगर की सहायता से निकालना चाहो कि विजय का दाएं से स्थान क्या होगा, ठीक है ना, विजय का दाएं से स्थान क्या होगा, तो यहाँ तक कितना हुआ था, ये 15 हुआ था, कितना हुआ था, 15। 15 के बाद ये कितना हो गया, 16 17 18 और 19। भाई 15 यहाँ तक हुआ था, 15 हो गया, ये 16 17 18 और 19, तो कौन सा स्थान आ जाएगा, 19वां स्थान आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दाएं से विजय का 15 था, ये 15 के बाद ये 16 17 18 और ये 19वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कतार में ए बाएं से 13वां और बी दाएं से 17वां है। स्थान परिवर्तन के पश्चात ए बाएं से 20वां हो जाता है, तो बताओ बी का दाएं से स्थान क्या होगा, ठीक है ना। फिगर द्वारा समझेंगे अगर, तो ए बाएं से क्या है, 13वां है, ए बाएं से क्या है, 13वां है, बी दाएं से क्या है, 17वां है। जब स्थान बदल लेते हैं, ए यहाँ चला जाता है, बी यहाँ चला आता है, तो ए बाएं से 20वां हो जाता है, ए बाएं से क्या हो गया, 20वां। अब आपको देखना, पहले 13 था, अब 20 हो गया, तो 13 के बाद ये हो गया 14 15 16 17 18 19। 13 था, 13 के बाद क्या हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। ये हो गया बीच का डिफरेंस, और 20 तो है ही है आपका। तो अगर पूछ ले कि बी का दाएं से स्थान बताओ, बी का दाएं से स्थान, तो यहाँ का देखो बी का दाएं से 17 ही आपका, ये हो गया 17 18, 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 और 1 24। तो बी का दाएं से स्थान क्या हो जाएगा, 24वां स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। इस फिगर की सहायता से भाई ये 17 था आपका, 17 के बाद ये क्या हो गया, ये 17 था आपका यहाँ तक, 18 19 20 21 22 23 और ये 24। अगर फार्मूले से लगाएंगे हम लोग, x प्लस वाई माइनस वन बराबर टोटल, ठीक है ना। पहले कुल निकाल लेते हैं, जब कुल निकालना है क्या करेंगे, ए का बाएं से 13 था और बी का दाएं से 17 था, लेकिन स्थान परिवर्तन के बाद ए बाएं से क्या हो गया, 20 हो गया। इसको लिखिए, ए बाएं से क्या हो गया, 20 हो गया, और बी दाएं से क्या था, 17 माइनस वन, तो ये हो गया कितना, 7 और ये 37, माइनस वन बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, टोटल आ गया 36। अब बी का दाएं से स्थान, बी का दाएं से स्थान बराबर, तो फिर फार्मूला यूज करेंगे क्या, x प्लस वाई माइनस वन बराबर टोटल। तो भाई टोटल यहाँ पे कितना निकल रहा है, 36 निकल आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर b का स्थान क्या मानेगा, 13 मानेंगे, ठीक, क्योंकि b यहाँ से यहाँ आ गया है, तो b का a का स्थान क्या हो गया, 13 हो गया है। क्या लिखेंगे, 13 प्लस वाई माइनस वन, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 13 प्लस 1, y बराबर 37 माइनस 13, y बराबर 7 में से 3 गए 4 और 3 में से गए 2, तो आंसर क्या आ गया,
24वां स्थान। चाहे इस तरह लगाओ चाहे इस तरह लगाओ, जब भी बायां दे देगा दायां पूछेगा या दायां दे देगा आपसे बायां पूछेगा, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। जब टोटल आपको मालूम पड़ जाएगा तो एक स्थान पता है तो दूसरा स्थान अपने आप आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। और अगर इस फिगर की सहायता से देखेंगे तो बी का गाइस स्थान तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग टाइप 6 पर बात करते हैं। टाइप 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान जबकि बी का दाएं से 11वां स्थान है। इसी पंक्ति में सी का बाएं से 19वां स्थान है जो ए और बी के मध्य में है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इसको फिगर द्वारा समझते हैं। एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान, ठीक है ना, ये ए हो गया। और ये क्या होता है हमारा, ये होता है बाएं से। ए का बाएं से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान। एक पंक्ति में ए का बाएं से 15वां स्थान जबकि बी का दाएं से 11वां स्थान है। तो बी का दाएं से कौन सा स्थान है, 11वां स्थान है, ठीक है ना। फिर आगे बोला इसी पंक्ति में सी का बाएं से 19वां स्थान है। इसी पंक्ति में सी का बाएं से कौन सा स्थान है, 19वां। तो बाएं से इधर है आपका, ये 15 तक हो चुका है। सी का बाएं से 19वां स्थान है तो 15 तक है आपका। 15 के बाद ये 16, 17, 18, 19वां स्थान बोला ना, सी का बाएं से 19वां स्थान। तो बाएं से इधर चलेंगे, 15 तक हो ही गया। 15 के बाद ये 16, 17, 18 और सी का बाएं से कौन सा स्थान है, सी का बाएं से है 19वां स्थान। सी का बाएं से 19वां, 15 था आपका। 15 के बाद 16, 17, 18, 19। फिर बोला जो ए और बी के मध्य में। अब मध्य में कैसे होगा, जैसे 3 यहाँ रखे तो ये आया, अब 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा तो क्या होगा, ये एकदम मध्य में हो जाएगा। अब जो सी है वो ए और बी के मध्य में हो गया, ठीक है ना। तो पूछा इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो कुल कैसे निकालेंगे हम लोग, कुल छात्र बराबर, आप चाहे तो पहले 15 और 11 को जोड़ लीजिए, ठीक है ना। 15 प्लस 11 और प्लस बीच में कितने लोग आए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाई पहले 15 को लिख लिए हम लोग, फिर क्या लिख लिए, ए का मान 15 और बी का मान 11 और प्लस बीच का अंतर, ये बीच में कितने लोग आए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो 7 1 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 1 2 1 3। तो पंक्ति में टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। कुल छात्र पूछा है तो ये टोटल पहला ए से क्या है, 15 हो गया। 15 ये प्लस ये 3 हो गया बीच में, ठीक है। 15 ये हो गया प्लस 3 ये हो गया प्लस सी का एक मान सी और प्लस फिर से 3 और प्लस इसका मान क्या है 11। तो ये तो 15 ही रहेगा प्लस 3 प्लस सी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 3 प्लस 11। तो बराबर जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे भाई 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 33 हो गया। तो चाहे ऐसे इसको काउंट करो चाहे ऐसे काउंट करो। ऐसे काउंट करेंगे 15 था आपका, 15 और 3 15 3 प्लस सी का एक मान फिर 3 और फिर बी का मान क्या है 11। ये ऐसे करेंगे, पहले इसका मान ए का मान 15 बी का मान 11, इसको ऐड कर लें। अब देख लें बीच में टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह भी आ जाएगा। देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ए का स्थान वर्ग में 5वां है, बी अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर और ए और बी के बीच में हो तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो ए का स्थान वर्ग में 5वां है,
अब यहाँ पे ये नहीं बताया था बाएं का दाएं से, लेकिन यहाँ बी का अंतिम से बोला है, इसका मतलब हुआ ए का स्थान प्रारंभ से क्या है, पांचवा है। तो प्रारंभ मतलब क्या मान लेंगे हम लोग, बाएं मान लेंगे। ए हो गया पांचवा, और जो बी है, बी अंतिम से क्या है, आठवां। बी अंतिम से आठवां। फिर यह बोला है यदि सी ए के बाद छठे स्थान पर है, ठीक है ना, ए के बाद छठे स्थान पर, तो 1 2 3 4 5, और 5 के बाद क्या होगा, ये छठवां हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा छठवें स्थान पर। भाई यही बोला है यदि सी ए के बाद छठे स्थान पर, ए के बाद, तो 1 2 3 4 5 और 6 छठे स्थान पर है, और ए और बी के बीच में हो, तो ए और बी के बीच में सी कैसे आएगा, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे 5 नंबर इधर आया है, तो 5 नंबर इधर भी रखेंगे तभी तो ए और बी के बीच में सी होगा। इधर भी कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब जो सी है वो ए और बी के बीच में हो गया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो ये शब्द बोला था कि यदि सी ए के बाद, तो ए के बाद काउंट करना है, नहीं तो आप ए तो ऑलरेडी 5वें स्थान पर है, तो छठे स्थान पर रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सी आ जाएगा। लेकिन बोला है सी ए के बाद छठे स्थान पर, ए के बाद 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर। अब अगर टोटल निकालना हुआ तो क्या करेंगे, दोनों का प्रारंभिक स्थान ले सकते हैं 5 और 8, और बीच में जितना इसको जोड़ सकते हैं, या क्या करेंगे ए का स्थान, ठीक है ना, पहले ए का स्थान ले लेंगे, ए का स्थान क्या है, पांचवा, प्लस ये कितना है, ये भी कितना है बीच में 5, ये भी हो गया आपका, और 5 ये भी है आपका, और प्लस सी का ए का स्थान हो गया प्लस 5 और प्लस 8, तो 5 प्लस 5 प्लस सी का स्थान 1 प्लस 5 प्लस 8, तो 8 5 13, 13 14, और 14 10 24, कितना आ गया 24, टोटल आ गए 24। या अगर इस तरह जोड़ेंगे तो पहले क्या जोड़ेंगे 5 प्लस 8, भाई ए का स्थान 5 और बी का स्थान 8, और बीच में कितना देखना है 5 और 5 10, और 10 11, ठीक है ना। तो 11 और 8 19, 19 5 24 आ गया हमारा आंसर। बस इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि सी ए के बाद छठे स्थान पर, इस सब को ध्यान दीजिएगा, सी ए के बाद छठे स्थान पर, ए के बाद 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर सी है, जो ए और बी के मध्य में है, तो अगर 5 लोग इधर हैं तो 5 लोग इधर रखेंगे तभी तो सी ए और बी के बीच में होगा। अगर एक फिगर बना दिए तो आपका आंसर बहुत तेजी से आ जाएगा। भाई 5 5 10, 10 1 11, 11 5 16, और 16 8 24, 24 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर, किसी कतार में जो ए है वो बाएं से क्या है, ए बाएं से 15वें स्थान पर, और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। जो बी है वो दाएं से क्या है 7वें स्थान पर। फिर बोला है इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, इनके बीच में ए और बी के बीच में, ए तो इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, और सी ए के ठीक बाईं ओर है, और सी ए के ठीक बाईं ओर, तो ए यहाँ पर है, और अगर ए का दायां देखना हो तो ए का दायां इधर जाएगा और ए का बायां इधर जाएगा। जिसका भी दायां बायां आपको देखना हो उसके पीछे आप बैठ जाओ, जो दायां बायां आपका होगा वही दायां बायां पंक्ति में बैठे व्यक्ति का भी होगा। तो अगर ए यहाँ पर, ए अपने आप को हम लोग इसके पीछे बैठा दें, अपना हाथ रखें, तो हमारा दाहिना इधर जाएगा और बायां इधर जाएगा। तो क्या बोला है, जो सी है वो ए के ठीक बाईं ओर, इसका मतलब सी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। सी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। सी के ए के ठीक, जो सी है वो ए के ठीक बाईं में बैठा है। तो सी का दाएं से कौन सा स्थान है, सी का दाएं से, तो ये क्या होता है, दाएं से इधर देखते हैं हम लोग, भाई दाएं से ये होता है, इधर से इधर आएंगे दाएं होगा। तो यहाँ पर देखिए सी का दाएं से स्थान 7 हो गया, भाई जब इधर से आएंगे 7 ये है, और 3 ये हो गया, 7 8 9 10, 3 ये हो गया, और प्लस ए और प्लस सी।
जब गिनेंगे सी का दाएं से स्थान तो 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो 7 प्लस बीच का जो बीच में व्यक्ति थे 3 थे प्लस 1 तो 7 3 10 11 1 12 ऐसे काउंट करेंगे। सी का दाएं से इधर चलेंगे 7 8 9 10 11 और 12। तो सी का दाएं से कौन सा स्थान हो गया? 12वां स्थान हो गया सी का दाएं से स्थान। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 7 पर। एक पंक्ति में x बाएं से 17वां है और y दाएं छोर से 11वां है। यदि इन दोनों के बीच 4 लड़के हैं तो पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दो स्थिति होती है, एक होती है अधिकतम संख्या और एक होती है न्यूनतम संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है? अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? और दूसरी क्या होती है? न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अगर अधिकतम संख्या निकालना हो तो बहुत इजी है। भाई बोला है x बाएं से 17वां है, भाई x बाएं से क्या हो गया? 17वां हो गया, ठीक है ना। और y दाएं से क्या है? 11वां है। अब क्या बोला? इन दोनों के बीच 4 लड़के हैं, 1 2 3 4 लड़के। तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 17 प्लस 11 प्लस बीच में 4 लड़के हैं, जोड़ लेंगे। 4 1 5 और 7 7 5 12 को हासिल 1 और 1 1 2 1 3 तो आ गया 32। अगर अधिकतम संख्या निकालना हो तो बहुत इजी है। एक पंक्ति में x बाएं से 17 है, y दाएं छोर से 11 है, इन दोनों के बीच में 4 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? 17 प्लस 11 प्लस बीच में कितने छात्र हैं? 4 छात्र हैं, इनको जोड़ दीजिए तो पंक्ति की अधिकतम संख्या आ जाएगी। एक आंसर ये हो गया। अगर विकल्प में सिर्फ 32 ही दिया है, दूसरा विकल्प नहीं है, तो यही क्या हो गया? आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ पर अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या दोनों पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे क्या आप? न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए अगर टोटल निकालना हो, कुल निकालना हो, तो टोटल बराबर हो जाता है दाएं प्लस बाएं माइनस मध्य प्लस 2, ये फार्मूला यूज करेंगे अगर न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो। न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो तो टोटल बराबर दाएं प्लस बाएं माइनस मध्य प्लस 2। तो यहाँ पर एक है 17, एक है 11 और एक क्या है? 17 माइनस मध्य में कितने हैं? 4। मध्य बीच में कितने लड़के हैं? मध्य में 4 लड़के हैं, तो 4 धन 2। तो यहाँ पर 7 1 8, ये हो गया 28 माइनस 4 2 6। जब 28 में से 6 गया तो कितना आ गया? 22 आ गया। तो एक आंसर यहाँ पर 22 होगा और एक आंसर क्या होगा? 32 होगा। अगर ऑप्शन में 22 नहीं दिया है, इसका मतलब है आपसे सिर्फ अधिकतम संख्या पूछा है, तब तो वहां पे आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? 32 सही हो जाएगा। लेकिन अगर विकल्प कुछ ऐसे दिया हुआ है ए बी सी डी, एक में दे दिया 32, एक में दे दिया 34, एक में दे दिया क्या? 22 और ये दे दिया आपका 32 या तो 22। यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे, क्योंकि जो अधिकतम संख्या है वो क्या होगी? 32 होगी और न्यूनतम संख्या क्या होगी? 22 होगी। तो अगर इस प्रकार का विकल्प नहीं दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन में क्या है आपका, तो यहाँ पर ये 22 नहीं होगा, यहाँ पर ये 22 होगा। लेकिन ऑप्शन अगर ऐसे कुछ दिया है, एक दे दिया 34, एक दे दिया 20, एक दे दिया 32 और एक दे दिया 36, तो यहाँ पर आपको क्या बतानी है? अधिकतम संख्या बतानी है। लेकिन दोनों विकल्प अगर दिए हों तो आंसर क्या देंगे आप? दोनों देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर आधारित हम लोग। आनंद का क्रम ऊपर से
13वां तथा नीचे से 21वां और इन दोनों के बीच कुल 7 लड़के हैं। इन दोनों के बीच कुल 7 लड़के हैं। तो पंक्ति में तो सूची में कर देते हैं। तो सूची में कुल कितने छात्र हैं? कुल कितने छात्र हैं? ठीक है ना। तो क्या होगा, पहले तो ऊपर से 13वां है, नीचे से 21वां है और बीच में कितने लड़के हैं? 7 लड़के हैं। तो पहले क्या निकालेंगे? पहली कंडीशन क्या? अधिकतम संख्या। तो क्या करेंगे? 13 प्लस 21 प्लस 7। ठीक है। तो 7 एक 8, 8 3 11 के हासिल 1 और 2 1 3 4। अधिकतम संख्या कितनी आ गई? 41। और न्यूनतम कैसे निकालते हैं? न्यूनतम के लिए बताएं आपको, दायां प्लस बायां। क्या करेंगे? दायां प्लस मतलब लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल मध्य प्लस 2। तो ये हो गया लेफ्ट आपका 13 प्लस 21 माइनस मध्य कितने? 7 प्लस 2। तो यहाँ पे 4 और ये 3 और 7 तो 9। तो 34 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका? 25 आ गया। तो एक आंसर आ गया आपका 41 और एक आंसर क्या आ गया आपका? 25 आ गया। ठीक है ना। जब भी बायां दायां दिया हो और बीच में कुल संख्या दी गई हो, बीच में इतने छात्र हैं और टोटल बताओ, तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, एक तो अधिकतम संख्या और एक न्यूनतम संख्या। हालांकि अगर विकल्प में न्यूनतम संख्या वाला विकल्प ना हो तो ये लगाना क्या है? बहुत इजी है। नहीं तो आपको ये फार्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्या? दायां प्लस बायां माइनस मध्य प्लस 2। मध्य में जितने लड़के हैं उसमें 2 जोड़ दीजिए और दाएं और बाएं को इससे माइनस कर दीजिए, तो आपकी पंक्ति में न्यूनतम संख्या भी आ जाएगी। देखिए फिर इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 51 लड़कियों की एक पंक्ति में यक्ष दाएं छोर से 15वां, लड़कियां है ना, यहाँ कर दो 15वीं, यक्ष दाएं छोर से 15वीं और वाई बाएं छोर से 17वीं। तो यक्ष और वाई के बीच कितने छात्र हैं? ठीक है ना। इसके लिए भी 2 कंडीशन है। इसके लिए 2 कंडीशन। पहली कंडीशन है यदि टोटल की मतलब क्या है? टोटल, यदि कुल या टोटल ज्यादा हो किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। तो यहाँ पर फार्मूला यूज क्या करेंगे आप? तो यहाँ पर फार्मूला यूज करेंगे टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। और यदि यदि टोटल कम हो किससे? लेफ्ट प्लस राइट से, यहाँ पर फार्मूला आप यूज करेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल या सॉरी टोटल। माइनस टोटल प्लस 2। एक फार्मूला ये आया आपका और एक फार्मूला ये आया। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि यदि आपका जो टोटल है, टोटल कुल टोटल कितना दिया है? 51। तो अगर टोटल दाया और बाया को जोड़ने पर उससे ज्यादा अगर टोटल आ रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और दाएं और बाएं को जोड़ने पर दाएं और बाएं से अगर टोटल कम है तो ये फार्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 51 है टोटल, अगर हम 15 और 17 को जोड़ें तो 7 5 12, 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 1 3, टोटल कितना हो गया? 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 32 है वो क्या है? 32 से टोटल ज्यादा है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं भाई टोटल कितना है? 51। 51 है ना। तो टोटल 51 हो गया और यहाँ पे लेफ्ट और राइट जोड़ लेते हैं तो एक हो गया कितना? 15 और एक कितना है? 17। तो जो 7 5 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2 1 3। यहाँ पे देखिए जो टोटल है
जो टोटल है वो 32 से क्या लेफ्ट और राइट से ज्यादा है। तो ये फार्मूला लगाएंगे क्या, टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट। तो टोटल ये वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो टोटल क्या है, टोटल है 51 माइनस 15 प्लस 17, 51 माइनस 32। तो आंसर क्या आ गया, 11 में से 2 गए कितना आ गया 9, और 4 में से 3 गए कितना आ गया 1। तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, 19 छात्र हैं। यही हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 27 लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 17वां है और बी दाएं छोर से 13वां है, तो ए और बी के बीच कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर 27 है, टोटल कितना है 27। अब देखिए 27 ज्यादा है कि कम है, किससे, 17 प्लस 13 से। तो यहाँ पर 27 क्या है, टोटल कम है, दाएं प्लस बाएं से टोटल क्या है, कम है। तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट 17 प्लस 13 माइनस टोटल कितना है 27 प्लस 2। तो 7 3 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 और माइनस 29, तो बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है ना। ए और बी के बीच कितने लड़के हैं, 1 लड़के हैं। अब इसको आप लाइन खींच कर भी कर सकते हैं, जैसे टोटल 27 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। और आपको ये पता है कि बाएं से क्या होता है, बाएं से ये होता है, और ये क्या होता है दाएं, ठीक है ना। तो बोला है ए बाएं छोर से 17वां है, ए बाएं छोर से 17वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ए हो गया बाएं छोर से 17वां, और बी दाएं छोर से 13वां है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो बी दाएं छोर से क्या हो गया, बी दाएं छोर से हो गया 13वां। तो पूछा है क्या कि ए और बी के बीच कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच में, ए यहाँ पर ये वाला क्या है, ए है, और ये क्या है बी है। तो ए और बी के बीच कितने लड़के आए, 1 लड़के आए। कितने लड़के, 1 लड़के आए। तो आज हम लोग टाइप 7 तक पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको जैसे पुलिस का एग्जाम देना हो, यूपीएसआई का एग्जाम देना हो, तो ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आते हैं। आपको जो टाइप 1 2 3 4 तक है, और आज जो 5 पढ़ाए थे, 5th टाइप जो पहला टाइप पढ़ाए थे आज, वहां तक क्या है सफिशिएंट है। और एग्जाम देना हो एसएससी का या बैंक का, तो एसएससी और बैंक में ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको पुलिस वगैरह और यूपीएसआई देना हो तो टाइप 5 तक सफिशिएंट है आपके लिए इस टाइप में। इसके बाद जो भी टाइप है एक क्लास और लगेगी इस रैंकिंग को पूरा समाप्त करने के लिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।